सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी विद ट्रस्ट में। आज की इस वीडियो में हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर का एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। मुझे ना ये पेपर बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा और टफ सा पेपर लगता था। काफ़ी सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो टफ लगते हैं या कॉम्प्लेक्स लगते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को। तो ये मेरे पास पेपर है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का। जून 2024 में ये एग्ज़ाम हुआ है। जून 2024 का पेपर है। तो हम देखते हैं इस पेपर में आपसे कौन कौन से जो क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक है वो पूछे गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जैसे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी होती है, वैसे ही इवैल्यूएशन होता है। तो ये आपको करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसमें ना मीन, मीडियन, मोड वाले और कुछ ऐसा करके स्टैंडर्ड डेविएशन और ये कुछ ऐसा न्यूमेरिकल पार्ट भी इसमें होता है, तो उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और लास्ट में आपको लिखना है एग्जामिनेशन पर। तो ये था आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको चारों ही पार्ट क्या है करने होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे मेन टॉपिक्स जो बड़े क्वेश्चन आते हैं यूनिट वाइज। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है मेरे पास। तो इसमें आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। जैसा कि पेपर का नाम ही क्या है हमारे, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फर्स्ट यूनिट में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें आपसे यही पूछा गया कि आपको ये बताना है कि असेसमेंट होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन था वो था आपका व्हाट डू यू मीन बाय CCE, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ CC। अब यहाँ पे CC क्या है, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लो। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये जो कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन है, CC। तो ये बताना कि ये होता क्या है और CC की सिग्निफिकेंस बतानी है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, दोनों ही आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एन अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अचीवमेंट टेस्ट, डिस्कस इन डिटेल। आपको बताना है कि अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस जब हम एक अचीवमेंट टेस्ट है उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप हैं वो आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या है डिटेल में बतानी है। इसके साथ जो सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शनल लिस्ट का, तो उसमें हमें 2 चीज़ें बतानी है। फर्स्ट तो हमें बतानी है कि रेटिंग स्केल क्या होता है, और बी पार्ट में हमें बताना है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। ये दोनों ही चीज़ें हमें बतानी है। तो इसमें अगर आप पहले वाले क्वेश्चन के साथ जाओगे तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएगा अचीवमेंट टेस्ट का। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट में हमसे क्या पूछा गया। थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग होती है वो क्या होती है और इसके बेनिफिट्स बताने हैं। अच्छा टॉपिक है ये भी। और सेकंड में हमें बताना है व्हाट डू यू मीन बाय ओपन बुक सिस्टम। जो ओपन बुक सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। तो ये आपका थर्ड यूनिट है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट यूनिट। फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसके बारे में हमें बताना है, इसकी जो एजुकेशनल असेसमेंट है उसमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है ये, सही बताऊँ तो। सेकंड में हमें क्या बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ। इसमें भी ये दोनों ही मान लो आपसे ना, ये थोड़ा दोनों ही टफ टॉपिक इसमें पूछ लिए गए हैं। इसमें आपसे न्यूमेरिकल भी वो पूछ सकता था। तो इस तरीके से ये आपका पेपर था। पहले 3 यूनिट बहुत मतलब इजी थे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक डाले हुए थे। फोर्थ यूनिट है वो मुझे टफ लगा। ये फोर्थ यूनिट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निर्णयात्मक मूल्यांकन, प्रश्न बैंक, मानक विचलन और परीक्षा। यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो पहले यूनिट में हमसे मूल्यांकन क्या है, इससे आपका क्या अभिप्राय है और इसका महत्व बताना था। दूसरे में हमें CCE है ये बताना था, इससे हम क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है। तो सेकंड यूनिट की अगर बात करें हम तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं और उपलब्धि परीक्षण है उसकी तैयारी के जो चरण है वो कौन कौन से हैं। और इसके साथ साथ हमें रेटिंग स्केल और संचयी रिकॉर्ड कार्ड है, इन दोनों पर नोट लिखना था।
तीसरे यूनिट में हमसे पूछा गया था उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभों का वर्णन करना था। इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें क्या है, खुली किताब प्रणाली से आप क्या समझते हैं और इसका क्या है महत्व बताना था। लास्ट में अगर हम बात करें चौथे यूनिट में, सांख्यिकी की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, शैक्षणिक मूल्यांकन में इसकी आवश्यकता और इसका क्या महत्व है, ये चीज़ें हमें बतानी थी। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था परिवर्तनशीलता के माप से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और इसका महत्व है वो हमें बताना था। तो इस तरीके से हमारा जो असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये पेपर बाकी जो आपके फर्स्ट ईयर के सारे पेपर हैं उनके कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा सा जो टफ है वो रहता है। अगर हम इस पेपर की बात करें जो अभी आपने डिस्कस किया, ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा पेपर था जिसमें आपसे इजी क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेन जो होते हैं वो सारे पूछे गए थे। बस 4th यूनिट है वो मुझे थोड़ा सा क्या है इसमें टफ लगा।